क्या सही में वास्को द गामा ने भारत की खोज की थी, या डी गामा ने केवल एक नया रास्ता खोज निकाला था जो समुंदर के माध्यम से भारत को जोड़ता था? और क्यों यूरोप को भारत में इतनी दिलचस्पी थी? 1481 दक्षिण पश्चिमी यूरोप का एक देश पुर्तगाल, यहां का राजा जॉन सेकंड, जिसकी परेशानी का कारण पुर्तगाल का खजाना जो दिन प्रतिदिन खाली होता जा रहा था, और व्यापार जो उस समय यूरोप और एशिया के बीच जमीन के रास्ते से ही संभव था। पर इस रास्ते से व्यापार करना मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि 1453 में ऑटोमन साम्राज्य ने इस पर अपना कब्जा कर लिया और भारी भरकम टैक्स वसूलने लगा। अब पुर्तगाल को मसालों के व्यापार के लिए नया रास्ता चुनना था जो केवल सी रूट से ही संभव था, और यहीं से एक नए मार्ग की खोज शुरू होती है जो समुंदर के रास्ते यूरोप को सीधे भारत से जोड़ेगा। अगर कोई समुद्री रास्ता मिल जाता है तो यूरोप का दबदबा न केवल मसालों के व्यापार पर होगा, बल्कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अपनी पकड़ और मजबूत कर पाएगा। इसी सिलसिले में पुर्तगाल के राजा जॉन सेकंड ने 10 अक्टूबर 1486 को एक नाविक और खोजकर्ता बार्टोलोमेओ डियाज को जिम्मा दिया कि क्या अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के आसपास से समुद्र के किनारे भारत जाया जा सकता है। बार्टोलोमेओ डियाज ने केप ऑफ गुड होप और अफ्रीका के सादर्न मोस्ट पॉइंट तक का चक्कर लगाया और पाया कि समुद्र के किनारे अफ्रीका को पार करके भारत जाया जा सकता है। इस खबर ने पुर्तगाल की उम्मीद को और मजबूत कर लिया, जिससे वो फिर से मसालों के व्यापार पर अपनी पकड़ बना सके और अधिक मुनाफा कमा सके। ये खबर सुनकर किंग ने वास्को द गामा को इस मिशन के लिए चुना। पोर्चुगल और भारत की यात्रा से पहले 1492 में किंग जॉन सेकंड ने फ्रांसीसी जहाजों को जब्त करने के लिए डिगामा को द पोर्ट ऑफ सेटूबल और अलगार्व के मिशन भेजा था, जिसे डागामा ने बहुत तेजी से और प्रभावी ढंग से पूरा किया, जिससे दागामा की पुर्तगाल में बहुत प्रशंसा हुई। लिस्बन शहर से वास्को द गामा ने 170 लोगों के दल 4 जहाजों के बेड़े के साथ अपना सफर शुरू किया। अफ्रीका से भारत और वहां से फिर वापसी आने की पूरी दूरी भूमध्य रेखा की लंबाई से अधिक होने वाली थी। नाविकों में पुर्तगाल के सबसे अनुभवी पेरो दे अलेंकेर, पेद्रो एस्कोबार, जोआओ दे कोइम्ब्रा और अफोंसो गोंसाल्वेस शामिल थे। अभियान 8 जुलाई 1497 को शुरू हुआ। वास्को द गामा ने पहले के खोजकर्ताओं द्वारा शुरू किए गए मार्ग कोस्ट ऑफ अफ्रीका विया टेनेरिफे और द केप वेर्दे आइलैंड्स को फॉलो किया। वर्तमान के सियरा लियोन के तट पर पहुंचने के बाद डगामा ने दक्षिण की ओर खुले समुद्र में प्रवेश किया। यह कोर्स सफल साबित हुआ और 4 नवंबर 1497 को अभियान अफ्रीकी तट पर पहुंचा। 3 महीनों से अधिक समय तक जहाज खुले समुद्र में 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुके थे, जो उस समय की दृष्टि से समुद्र की सबसे लंबी यात्रा थी। द 29th of March 1498 को वास्को द गामा मोजाम्बिक द्वीप के आसपास पहुंचा। यह एरिया अरब्स के नियंत्रण में था और हिंद महासागर में व्यापार के नेटवर्क का एक अभिन्न अंग था। स्थानीय आबादी ईसाइयों के प्रति शत्रुता का व्यवहार रखती थी, इसीलिए वास्को द गामा ने एक मुस्लिम का रूप धारण किया और मोजाम्बिक के सुल्तान से मिलने चले गए। लेकिन जल्दी ही स्थानीय लोगों ने वास्को द गामा को पहचान लिया, जिस कारण दा गामा को वहां से भागना पड़ा। द 20th of May 1498 मलाबार कोस्ट वर्तमान में भारत का केरल राज्य वास्को द गामा और उसका बेड़ा कैलिकट के पास कापादू पहुंचा। कैलिकट एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य जिसका शासक जामोरिन था। कैलिकट में जामोरिन का शासनकाल प्राचीन काल से है और उसका अधिकार एक विशाल क्षेत्र तक फैला हुआ था, जिसमें मालाबार तट के महत्वपूर्ण हिस्से शामिल थे। जामोरिन को सर्वोच्च शासक और राज्य के राजनीतिक और आर्थिक मामलों का प्रमुख माना जाता था। उसके पास व्यापार, कूटनीति और रक्षा की देखरेख सहित महत्वपूर्ण शक्तियां और जिम्मेदारियां थीं। जैसे ही कैलिकट के राजा जामोरिन को विदेशी बेड़े के आने की खबर मिली, राजा अपनी दूसरी राजधानी पोनानी से कैलिकट लौट आए। ड गामा के बेड़े का भव्य स्वागत किया गया। वास्को द गामा और जामोरिन की चर्चा कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। जब पूछा गया कि वे यहां क्यों आए, तो ड गामा के बेड़े ने उत्तर दिया कि वे ईसाइयों और मसालों की खोज कर रहे थे। ड गामा ने राजा को खुश करने के लिए कुछ उपहार भी दिए, लेकिन जामोरिन को वो पसंद नहीं आए। जब वास्को ड गामा ने खुद को रॉयल एम्बेसडर बताया तो मुस्लिम व्यापारियों को उस पर शक हुआ। उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए और कहा कि ये सब साधारण समुद्री डाकू हैं। मुस्लिम व्यापारी इस बात से भी चिंतित थे कि अगर पोर्चुगीज यहां आ गए तो वो यहां ईसाई धर्म को बढ़ाएंगे और मसालों के व्यापार पर पूरा कब्जा कर लेंगे, और इसी कारण जामोरिन और वास्को द गामा के संबंधों में तनाव आ गया। वास्को द गामा नाराज होकर वहां से चला गया
और साथ में कुछ नायरों और 16 मछुआरों को बलपूर्वक अपने साथ ले गया। अगस्त 1499 को वास्को द गामा 170 में से केवल 51 लोगों के साथ लिस्बन वापस लौट आया। अपनी उदासीन मनोदशा के बावजूद ड गामा का स्वागत एक हीरो की तरह किया गया और उसे विजयी जुलूस और सार्वजनिक उत्सव सहित सम्मान दिया गया। इसके बाद और 2 बार 1501 और 1502 में पोर्चुगीज भारत आए, पर दोनों बार वो राजा जामोरिन से व्यापारिक संबंध नहीं बना पाए। दूसरी बार वास्को द गामा एक भारी भरकम सैन्य बेड़े के साथ कैलिकट पहुंचा और राजा के साथ युद्ध किया, लेकिन इस बार भी जामोरिन झुकने को तैयार नहीं था। हालांकि पोर्चुगीज दोनों बार कोचिन में अपनी फैक्ट्री लगाने में कामयाब जरूर हो गए थे और इसी तरह पोर्चुगीज ने इस समुद्री मार्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। अगले 100 साल तक पोर्चुगीज ने इस रास्ते पर अपना कब्जा बनाए रखा। फिर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके इस एकाधिकार को तोड़ा और अपना अधिकार स्थापित किया।